आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है उदय जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं उदय जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। उदय जी बताते हैं कि गांव गए हुए मुझे यही कोई 4-5 दिन ही बीते होंगे। दरअसल इन दिनों मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, जिस वजह से मैं इस साल का समर वेकेशन अपने गांव में बिता रहा हूं। दरअसल मैं हमेशा से ही भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर भागता हूं और मेरी गांव आने का दूसरा वजह दादाजी की कहानियां भी हैं। मुझे दादाजी की कहानियां बेहद ही पसंद हैं और जब कहानियां भूतों की हो तो उस वक्त मेरी दिलचस्पी कई गुना बढ़ जाती है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास हम लोग ने खाना खा लिया क्योंकि ठंड का मौसम था, जिस वजह से इन दिनों हम जल्दी ही खाना खा लिया करते थे। खाना खा लेने के बाद मैं और दादाजी रजाई ओढ़कर लेट गए और इसी के साथ ही दादाजी ने बीड़ी चलाते हुए कहानियों का पिटारा खोला। कहानी शुरू करने से पहले दादाजी ने बताया कि ये एक सच्ची घटना है जो खुद दादाजी के साथ घटी थी। बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए दादाजी ने आगे बताया कि बात आज से तकरीबन 52 साल पहले की है, यानी साल 1968। उस दौर में हमारे गांव के ज़्यादातर लोग या तो खेती किया करते थे या फिर बैलगाड़ी चलाया करते थे। मैं भी यानी दादाजी भी उनमें से एक थे। उन दिनों दादाजी गांव में ही बैलगाड़ी चलाने का काम किया करते थे। बैलगाड़ी चलाते हुए मुझे मुश्किल से यहीं कोई 1-8 महीने ही बीते होंगे। एक रोज सुबह सुबह मेरा दोस्त राम प्रसाद मेरे घर आया और बताया कि बगल के गांव में जो जमींदार साहब है उनकी बेटी की शादी है, जिस वजह से आज रात उन्होंने दावत रखी है जिसमें मुझे भी बुलाया गया है। मैं जमींदार साहब के काफ़ी इज्जत करता था, तो ऐसे में मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता था। लिहाजन रात होते ही मैं और मेरा दोस्त राम प्रसाद बगल के गांव वाले जमींदार साहब के घर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर हमने पेट भर के खाना खाया। खाने के बाद अब बस मैं निकलने वाला ही था कि तभी मुझे ख्याल आया कि जाते जाते क्यों ना जमींदार साहब से एक बार मिल लूं। जमींदार साहब से मिलने के बाद मैं अपने दोस्त को ही ढूंढ रहा था कि तभी मुझे मेरा दोस्त 4 लोगों के साथ बैठा मिला। उसकी हरकतें देखकर मैं समझ गया था कि इसने चढ़ा ली है, लिहाजन मैं उसे लिए बगैर वहां से निकल आया। मैं अभी निकल ही रहा था कि तभी जमींदार साहब के एक नौकर ने मुझे एक थैला पकड़ाते हुए कहा, ये लो, जमींदार साहब ने दिया है। मैंने उस थैले में झांका तो उसमें बकरी के कटे हुए सर के साथ थोड़े मांस थे। लिहाजन मैंने वो थैला लिया और फटाफट बैलगाड़ी में बैठ गया। गांव के उन अंधेरे रास्ते पर चांद की हल्की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़े आ रहा था। ठंड का मौसम था, जिस वजह से धीमी चल रही तेज हवाएं भी शरीर को कपकपा दे रही थी। बैलगाड़ी चलाते हुए अब मैं एक जंगल से घिरे रास्ते पर आ गया था। वो रास्ता काफी कीचड़ भरा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गया। लिहाजन मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा। इस तरह पहिए को गड्ढे में से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है।
मैंने एक लंबी सांस भरी और पूरी शक्ति के साथ पहिए को बाहर धक्का दिया, जिसके साथ ही वो पहिया बाहर निकल आया। मैंने वापस बैलगाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मैं अभी उस जगह से कुछ दूर ही गया था कि तभी मेरे दोनों बैल एकदम से रुक गए। मैं उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, मानो उनके पैर वहाँ जम से गए हों। मेरी लाख कोशिश करने के बाद वो बैल 1 कदम आगे बढ़े, मगर वापस उन्होंने अपना कदम पीछे कर लिया। बहुत देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें इशारों की बात समझ नहीं आती? इसी आवाज के साथ ही मेरे बगल में रखा बकरी के मांस से भरा वो थैला जोर जोर से हिलने लगा। अब तक वो आवाज मेरे काफी करीब आ गई थी। डरते हुए मैंने उस थैले में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस थैले में रखा वो बकरी का कटा सर बोल रहा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैंने तुरंत ही बिना वक्त गवाए वो थैला बैलगाड़ी से नीचे फेंक दिया, जिसके साथ ही मेरे दोनों बैल आगे बढ़ गए। किसी तरह उस मुसीबत से जान छुड़ाकर मैं गांव पहुंचा और एक पंडित जी को पूरी बात बताई, जिस पर पंडित जी ने बताया कि दरअसल वो जगह जहां तुम्हारे साथ ये घटना घटी थी वो प्रेतवादित है। तुम्हें इतनी रात गए वहां से नहीं आना चाहिए था, और तो और तुमने अपने साथ मांस भी लिए थे। वो तो इस बात की गनीमत रही कि तुम बैलगाड़ी से नीचे नहीं उतरे, वरना आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता। इसी के साथ दादाजी ने अपनी बीड़ी फेंकी और कहा, अब सो जाओ, कल फिर दूसरी कहानी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी उदय जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक खौफनाक कहानी के साथ।